हाय गाइस, तो स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग बेसिकली वीकली एनालिसिस करेंगे, जिसमें निफ्टी एंड दो स्टॉक है जो कि यहाँ पे चार्ट पैटर्न पे एक भी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो आने वाले दिनों में यहाँ से एक अच्छा रिटर्न भी बना के देने का उम्मीद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं निफ्टी का चार्ट। तो ये है निफ्टी का चार्ट। अगर चार्ट पे देखेंगे तो ट्रेंड जो है यहाँ से लगभग पॉजिटिव भी बनते हुए दिखाई दे रहा है। ये 22,000 से देखेंगे तो 22,000 से लेके यहाँ पे 24,000 तक, यहाँ पे 24,700 तक यहाँ पे एक ट्रेंड पॉजिटिव भी बनते हुए दिखाई दे। उसके बाद देखेंगे तो इंडेक्स में यहाँ पे थोड़ा सा रुकावट बनते हुए दिखाई दिया, और जो यहाँ पे गैप अप क्रिएट हुआ है इसी कारण यहाँ पे लोग यहाँ पे पैनिक करते हुए दिखाई दिए थे। रीजन ये था कि गैप अप होने के बाद यहाँ पे एक ट्रेंड का जो है यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड में जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा था जाते हुए इंडेक्स। ठीक है, तो अगर अपोजिट ट्रेंड में जाते हुए दिखाई दिया था तो लोग यहाँ पे पैनिक कर रहे थे। लेकिन जो फ्राइडे को रिकवरी आया था उसके कारण यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे एक जो गैप क्रिएट हुआ था उसमें यहाँ पे थोड़ा सा रिकवर करते हुए दिखाई दिया है, जिसके कारण मार्केट में वापस से पॉजिटिव मोमेंटम या फिर बुलिश मोमेंटम बनते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर चार्ट को अगर डेली चार्ट में दिख रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन यही चार्ट को अगर आप वीकली में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैनिक करते हुए नहीं दिखाई देते, क्योंकि वीकली पे एक चार्ट पे पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा था। अगर पैटर्न को ध्यान से देखना है तो यहाँ से अगर एक सपोर्ट को ड्रॉ करेंगे और इस तरह से इसको एक्सटेंड कर देंगे नीचे के साइड, तो एक राइजिंग चैनल पैटर्न बनते हुए दिखाई दिया था। उसी का यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद इंडेक्स में वापस से रिटेस्ट होते हुए दिखाई दिया था। तो आप देख रहे हैं कि जो डेली बेसिस पे देखेंगे तो थोड़ा सा निगेटिव वहाँ पे इम्पैक्ट बनते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर वीकली बेसिस पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कोई पैनिक करने वाला यहाँ पे दिख नहीं रहा लेवल। ठीक है, तो अगर जब भी अगर चार्ट को अपन एनालाइज करें तो ध्यान में रखें कि एक शॉर्ट टर्म में भी चार्ट को देखा जाता है, और थोड़ा सा उसका एक हायर वर्जन यानी कि अगर आप डेली देख रहे हैं तो वीकली को भी आपको कंसिडर करना चाहिए, ताकि जो पैनिक है उसको थोड़ा सा हम लोग कम कर सकें या फिर जो चार्ट का इफेक्ट है उसको थोड़ा सा अच्छे से समझ सकें। ठीक है, चलिए तो निफ्टी है जिसमें देखेंगे तो अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा डरने वाला बात नहीं है। लेकिन अगर देखेंगे तो आने वाले दिनों में इसके लिए जो लेवल है, इसका जो हाई बना है लगभग 25,000 के आसपास का, उसको ब्रेक करना भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे जो गैप अप हुआ है, सॉरी गैप डाउन हुआ है, गैप डाउन होने के बाद जो वापस रिवर्सल ले रहा है तो यहाँ पे एक अच्छा संकेत है कि उसको भी ब्रेक करते हुए दिखाई देगा। ठीक है, चलिए तो ये था आपका निफ्टी का एनालिसिस, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। तो आइए देखते हैं पहला स्टॉक जो कि है आपका वेलस्पून कॉप का। तो चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दिया था। तो अगर ब्रेकआउट को देखना है तो सिंपली यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि इस लेवल के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दिया है। तो अगर वहाँ से देखेंगे तो स्टॉक में कंटिन्यू अप ट्रेंड बना, जो कि लगभग यहाँ से 550 के आसपास का है, यहाँ पे एक हाई बना है। उसके बाद देखेंगे तो वापस स्टॉक एक रेंज में ही ट्रेड करते हुए दिखाई दिया। लेकिन अभी फिलहाल देखेंगे तो स्टॉक में ऐसा क्या है जो उसको मैंने यहाँ पे वीकली चार्ट पे यहाँ पे सिलेक्ट किया है। अगर रीजन देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा सा ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि इस लेवल के ऊपर यहाँ पे क्लोज होते हुए दिखाई दिया है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्लोजिंग आते हुए दिखाई दिया, जो कि इस लेवल का 670 के आसपास का एक ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दिया। लेकिन एक तो सिंपल सा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो एक पैटर्न भी यहाँ पे बनते हुए दिखाई दिया है, जो कि यहाँ इस तरह से कुछ यहाँ पे अगर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो एक जो ब्रॉडनिंग टॉप करके पैटर्न होता है, जो कि काफ़ी इफेक्टिव पैटर्न होता है, यानी कि यहाँ पे जो जहाँ पे रिटर्न देने का जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा चांस है, तो उसी का यहाँ पे ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दिया है। तो अगर चार्ट को यहाँ देखेंगे तो अगर डेली पे देखेंगे तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस भी हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वीकली पे देखेंगे तो उतना क्लियरिटी से नहीं दिख रहा था। तो अगर स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इसको आप अगर बाई करते हैं इस लेवल के ऊपर, जो कि आपका है 70 के जो कि 706 के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग है। लेकिन अगर थोड़ा सा नीचे मिल जाता है 700 के आसपास, तो यहाँ पे एक अच्छा लेवल पे बाई करने के लिए होगा। यहाँ से देखेंगे तो स्टॉप लॉस लगभग 8% का है, इसके नीचे आता है तो यहाँ पे एग्जिट करने के लिए देखना चाहिए। लेकिन अगर धीरे धीरे करके यहाँ पे एक्यूमुलेट करते हैं, अगर गिरावट में स्टॉक मिलता है तो जरूर यहाँ पे बाई करने के लिए देखिएगा। यहाँ से लगभग आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं 20% तो इजीली आपको यहाँ से स्टॉक में यहाँ पे रिटर्न बना के देगा। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है आपको काफ़ी इफेक्टिव पैटर्न है, जो कि आपको यहाँ से एक अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। चलिए, तो ये था पहला स्टॉक। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक को, जो कि आपका ये है LIC हाउसिंग फाइनेंस का डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पर देखेंगे यहाँ पे जो है गिरावट काफ़ी अच्छा हुआ है, जो कि एक हाई बनाया था, नियरेस्ट हाई लगभग 815 का है, यानी 815 रुपये का यहाँ का हाई बनाया था, जो कि मल्टीपल टाइम रिटेस्ट करने के बाद स्टॉक में यहाँ से गिरावट आते हुए दिखाई दिया है।
पर अभी फिलहाल देखें तो ऐसा कोई पैटर्न मेजरली यहाँ पे दिखता नहीं है, बट यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप का है, लेकिन यहाँ पे भी तो अभी सपोर्ट से भी थोड़ा सा स्टॉक ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दिया है। तो इसका रीजन ये है कि स्टॉक को इसको मैंने इसलिए पिक किया कि अगर यहाँ पे ईएमए लगाते हैं 200, अगर ईएमए को प्लॉट करते हैं तो देखेंगे तो यहाँ पे भी सपोर्ट लेते हुए दिखाई दिया है। तो फिलहाल यहाँ पे देखेंगे तो अच्छे से सपोर्ट लेके यहाँ पे कॉन्सुलेट भी किया है और यहाँ से ट्रेंड भी धीरे करके अपसाइड में शिफ्ट करते हुए दिखाई दिया है। तो अगर यहाँ से देखेंगे तो स्टॉप लॉस यहाँ से मान के चलते अगर यहाँ पे भी बाई करते हैं सीएमपी पे भी, तो यहाँ पे नियरेस्ट अगर इस तरह से ले लेते हैं तो यहाँ पे लगभग आपका 9 से 10% का यहाँ पे एसएल दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अगर इसको टारगेट मार्क करें तो ऑलमोस्ट देखेंगे तो 25% के आसपास यहाँ पे टारगेट दिखाई दे रहा है, यानी कि 1:2.25 के आसपास यहाँ पे टारगेट बनते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ से एक अच्छा रिटर्न है। अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो मान के चलिए कि यहाँ से भी और यहाँ पे तेजी इस स्टॉक में बनेगा। लेकिन अगर सिंपली अगर रिस्क टू रिवॉर्ड पर भी देखेंगे 1:2.5 का यहाँ पे रिटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पे अच्छा रिटर्न बनते हुए दिखाई देगा। तो ये था 2 स्टॉक जो कि आपको आने वाले दिनों में ध्यान में रखना चाहिए। और जो मार्केट में अगर कोई करेक्शन में अच्छा स्टॉक अगर मिलता है तो वहाँ पे भी आपको जरूर बाई करने के लिए देखना चाहिए, ठीक है। लेकिन स्टॉप लॉस के साथ बाई कीजिएगा, क्योंकि मार्केट वैसे भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में वोलेटाइल ज़्यादा हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।